नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजनीश साहू। आज बड़ा इंटरेस्टिंग केस बता रहा हूँ। हम जानते हैं बहुत सारे लोग किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट की वजह से उनके जब बहुत सीवियर चोट लग जाती है, जैसे कि हड्डियाँ टूट जाना, फ्रैक्चर हो जाता है। अब या तो हमारी लापरवाही की वजह से या सही इलाज ना मिलने की वजह से वो चोटें जीवन भर के लिए एक परमानेंट डिफेक्ट छोड़ देती हैं, जिसके अपने फर्दर कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ऐसे ही एक पेशेंट है जिनका लगभग 2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ और आप देख सकते हैं सीटी स्कैन की पिक्चर है चेहरे की, जिसमें ऊपरी जबड़ा पूरा टूट गया है, नाक की चारों तरफ की हड्डियाँ टूट गई हैं, आँखों के नीचे की साइड की हड्डियाँ भी टूट गई हैं। तो इसको साइंटिफिकली हम लोग बोलते हैं ली फोर्ड 1 फ्रैक्चर अलॉन्ग विद नेसो ऑर्बिटल इक्विटल कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। अब जब ये हमारे पास आए चोट लगने के 2 महीने बाद, तो होता क्या है कि हड्डियाँ गलत जगह पड़े पड़े ही जुड़ गई और चेहरे में परमानेंट डिफॉर्मिटी हो गई। जैसे ये ना खा पा रहे हैं, ना प्रॉपर मुंह खोल पा रहे हैं, प्लस चेहरे के कॉस्मेटिक अपीयरेंस जो प्रोफाइल होता है वो भी चेंज हो गया। तो इसमें आगे हम देखेंगे इनका जो क्लिनिकल फोटोग्राफ है, इसमें ये इनका ऑक्लूजल व्यू है। देखिए दांत से दांत बिल्कुल नहीं मिल पा रहे हैं, जो लोअर वाले नीचे के जो आगे के दांत हैं वो और आगे आ गए हैं ऊपर के दांतों में। तो इनमें हम लोगों ने ऑपरेशन किया। क्या किया कि 2 महीने बाद इनका ऑपरेशन किया गया चोट लगने के, तो वापस से पूरा फ्रैक्चर जहाँ पर था उसको वापस से तोड़ा गया। दैट इज़ कॉल्ड रीफ्रैक्चर ऑफ ए मॉल यूनाइटेड फ्रैक्चर। और फिर हड्डी को मोबिलाइज करके सही पोजीशन में रख करके इसको फिक्स करते हैं। फिक्स करने के लिए मिनी प्लेट का यूज़ किया गया। तो ये ली फोर्ड 1 ऑस्टियोटॉमी करी और फिर मिनी प्लेट्स के द्वारा इसको फिक्स किया और प्रॉपर ऑक्लूजन को अचीव किया गया। इसके बाद इस पिक्चर में देखिए कि इसको हमने 30 सिल्क सूचर मटेरियल यूज़ करते हैं फॉर द प्राइमरी क्लोजर। और ये सर्जरी के बाद अगर देखेंगे इनका ऑक्लूजन व्यू, और यहाँ आगे के 2 दांत भी काफ़ी मोबाइल थे तो वो निकालने पड़े। बाकी देखिए पोस्टीरियर ऑक्लूजन बिल्कुल परफेक्टली अचीव हो गया। अब पेशेंट की बात हम लोग सुनते हैं। दिव्यांश, ये बताइए कि आपको एक्सीडेंट कब हुआ था? 29 जनवरी 2023। 29 जनवरी। उसके बाद फिर क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपको? प्रॉब्लम हो रही थी कि जो फेस था वो प्रोपोर्शनेट नहीं लग रहा था और जो अपर जॉ थी वो अंदर को चली गई थी। मतलब आपको फ्रैक्चर वगैरह? हाँ, फ्रैक्चर हो गया था। आपका उस टाइम पे जब एक्सीडेंट हुआ था तो सीटी स्कैन वगैरह हुआ था? सीटी स्कैन हुआ था जो कि हॉस्पिटल ने दिया भी था, लेकिन हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस की वजह से वो चीज़ टाइम पे करेक्ट नहीं हो सकी। ओके, तो ये बताएं फिर उसके बाद आपको दिक्कत क्या हो रही थी? बाइट करने में जो पीछे के दांत थे वो नहीं मिल रहे थे और सामने के फ्रंट टीथ भी कोलाइड हो रहे थे। तो उसकी वजह से आप खाना नहीं खा पा रहे थे। ओके। उसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि ब्रेसेस से वो मे बी करेक्ट हो जाए। ओके। So we contacted a dentist ओके। who gave the reference of you. Okay. Later on the surgical process was done as टाइम बहुत जा चुका था तो उसमें और कुछ नहीं हो सकता था एक्सेप्ट द सर्जरी। ये बताइए कि चोट लगने के कितने समय के बाद जो है हम लोगों ने सर्जरी के लिए चोट लगने के अप्रोक्सीमेटली 50 डेज बाद ये सर्जरी हुई है। 50 दिन के बाद? ऑलमोस्ट 50 है ना? डेज। हाँ, मतलब जनवरी में आपके चोट लगी हाँ, थी and the surgery was done on 15th of March 2023। राइट। हाँ, तो आपसे हम मार्च में मिले थे। हाँ, जब हम लोगों ने आपका वापस से सीटी स्कैन हाँ, कराया हाँ, और आपकी कुछ एनालिसिस करी। हाँ, तो उससे ये पता चला कि आपको जब उस समय एक्सीडेंट हुआ था तो बेसिकली ये जो पेशेंट है शिवांश, आपकी उम्र 19 साल हाँ, है। 90। तो इज वेरी यंग एज गाय। तो इनके साथ प्रॉब्लम ये हुई कि जब जनवरी 2023 में इसी साल जब इनका एक्सीडेंट हुआ तो बेसिकली इनका जो मिड फेस था, अपर जॉ, ये फ्रैक्चर हुआ था। तो उस समय वो ट्रीटमेंट इनको प्रॉपर नहीं मिल पाया, जो भी रीजंस रहे हों। फाइनली ये मेरे पास मार्च में आए, लगभग 1.5 महीने के बाद। फिर हम लोगों ने इनका जब सीटी स्कैन किया, कुछ इंप्रेशन लिए, इनका एवेल्यूएशन किया, तो पता चला कि इनके वो टाइम पे ली फोर्ड 1 फ्रैक्चर हुआ था, जो कि उसी तरह से अब वो फ्रैक्चर ट्रीट हुआ नहीं तो गलत जगह जो बोन पड़ी हुई थी वहीं पर वो जुड़ाव बनने लगा। तो दैट वाज द केस ऑफ मॉल यूनाइटेड ली फोर्ड 1 फ्रैक्चर। तो हमारे पास चैलेंज ये था कि जो ली फोर्ड 1 फ्रैक्चर मॉल यूनाइटेड हो चुका है, गलत जगह जुड़ चुका है, उसको हमें वापस से करेक्ट करके इनका सही ऑक्लूजन देना था और तो और चेहरे की बनावट को भी सही करना था। तो फेशियल एसिमेट्री जो हो गई थी, इनका मिड फेस थोड़ा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ लगता था उस समय, जो कि अब आपके सामने है। तो हम लोगों ने आपकी सर्जरी मार्च 15 को करी। मार्च 15 को करी। लगभग 50 दिन बाद, ऑलमोस्ट 2 महीने का समय होता है जब इनकी ये ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में मैंने इनका रीफ्रैक्चर किया पूरा ली फोर्ड 1 सेगमेंट और
मैक्सिला को इन मास हमने इसको फॉरवर्डली प्लेस किया, डिसइम्पैक्ट किया, फिर इसे एनाटॉमिकल रिड्यूस करके इनका फिक्सेशन किया विद द हेल्प ऑफ मिनी प्लेट्स, और फाइनली आज हमारे पास ये रिजल्ट है कि इनका चेहरे की सिमेट्री वापस आ गई है। अगर हम लोग साइड से देखेंगे, आप एक बार चश्मा निकाल लीजिए शिवांश, थैंक यू। तो अगर साइड से देखेंगे तो अब नोज का जो प्रोमिनेंस है वो भी आइडियल हो गया है, फेस का जो प्रोफाइल व्यू है वो भी आइडियल हो गया है। और क्या अब आपका दांत से दांत प्रॉपर मिल पाता है? प्रॉपर मिलता है, कोई इशू नहीं है। हर तरह का खाना खा पाते हाँ, हैं? हर तरह का खाना। आप एक बार मुंह खोल के बंद करके दिखाइए, पूरा बंद करिए, दांत से दांत मिलाइए, खोलिए, बंद करिए। गुड गुड गुड, थैंक यू वेरी मच।